हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के इसके पहले वाले बेसिक जानकारियाँ आपको अच्छे से बता चुके, वो सीख चुके होंगे। उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने पूरी जानकारियाँ दे दिया। अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपको ये वीडियो नहीं समझ में आने, इसलिए पहले वाली वीडियो जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहीं से हम सारे वैल्यू प्रयोग करेंगे। जब सारी वैल्यू प्रयोग करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ गया। इसलिए पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, और नए व्यूअर है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्लास 8 का जो ये बुक है वो आपका संपूर्ण सोल्यूशन मिल जाए। यानी कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, जितना क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम आके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बेसिक हमने फंडामेंटल आपको बता दिया था कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सूत्र वही है हमारा जो हमने आपको बताया था। चलो, लिखा हुआ है किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 24 रुपये, डॉट के बाद लिखा हुआ है तो 24 रुपये, तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपये हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब वार्षिक ब्याज दर का मतलब होता है आर, तो आर को ज्ञात करना। तो आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर हम ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो आप पहले लिख लीजिए। सबसे पहले कहा गया 2 वर्ष में, तो अगर हम बात करें पहले स्थिति के लिए, पहले स्थिति में कह रहा है 2 वर्ष, तो n बराबर कितना 2 वर्ष में इन्होंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज, तो a बराबर कितना हो जाता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो हम चक्रवृद्धि मिश्र धन को a से लिखते हैं, तो ये कितना होगा 24 रुपये हो गया। तो अगर आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, a बराबर P1 + R/100 की पावर n, और हमें r बराबर क्वेश्चन मार्क ये ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं। a का मान कितना है 2400, p का मान पता नहीं इसलिए ऐसे लिख देंगे, R/100, n का मान कितना है 2 है, तो इसको 2 लिख दिया और छोड़ दिया। अब आगे बढ़िए, ऐसे क्वेश्चन को जैसे ये लिखा गया है तो आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो दूसरी शर्त पे आ जाते हैं। दूसरी शर्त इन्होंने कहा कि n बराबर 3 वर्ष के लिए, अगर हम दे दें इसको 3 वर्ष के लिए, तो a बराबर कितना हो जाता है, कहा गया 200 यानी 2520 रुपये, इतना हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। तो फिर से लगाइए, फार्मूला यही रहेगा, a के स्थान पे रखेंगे कितना 2520, p का मान पता नहीं, 1 + R/100 पावर कितना क्यूब हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब हमें r की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको क्या कहते हैं सेकेंड बटा फर्स्ट कर देते हैं। सेकेंड बटा फर्स्ट यानी ये ऊपर जाएगा 2520 और बटे कितना, ये हो जाएगा 2400, और ये हो जाएगा P1 + R/100 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ P ये भी वैल्यू लिखा है, तो ये लिख देंगे 1 + R/100 ऑफ होल स्क्वायर। देखो P से P कट गया, ये देखो यहाँ पर घाते 3 है, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ 1 बचा रह गया, और इसके देखो 1 0 इससे कट गया, तो 252 बटे कितना 240, यहाँ पर कितना बचा 1 + R/100 ये बच जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 बची, 2 समान था तो 2 कट गया, 1 बचा। अब आप क्या कर सकते हो, 1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 252 - 240, और -1 बराबर R/100 हो जाए। इसको इससे गुणा कराओ, 252 - 240 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 240, और R बटे कितना 100। घटाओ इसको, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ गया 12, और बटे कितना हो जाएगा ये 240। अगर ये गुणे में है बटे में है 100, तो इधर आएगा गुणे में, तो R निकल आया। देखो 1 0 से ये कट गया, 12 दूना कितना 24। तो अब बताइए कितना बचा 1/2, और गुणे यहाँ 10 बराबर R, तो काट दीजिए 2 पंचे 10, तो यहाँ 5 बराबर R, या R बराबर कितना 5%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन क्या है 5%, ये क्या है करेक्ट है। ये हमसे पूछ रहा था कौन ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाए करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा बड़ा था तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से रूपांतरण सही होगा। ब्याज क्या कह रहा है तिमाही संयोजित किया, तो बताइए 1 वर्ष में कितनी तिमाही है, आपको बताया था 4 तिमाही, तो 4 से इसको भाग कर दो, 4 से पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 8 आ जाए, 4 दूनी 8, तो ऑप्शन क्या हो जाए सी सही हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। नीचे 2 समूह ए और बी दिए गए हैं,
ए समूह में प्रश्न तथा बी समूह में कह रहा उत्तर क्रम से बदल कर दिए गए, यानी ए में प्रश्न है और बी में क्या उत्तर है। कह रहा है सही क्रम का चुनाव करें, तो सही क्रम का चुनाव करें तो सबसे पहले देखो कौन कौन क्रम से मिलेगा, तो जो जैसे क्रम से मिल रहा है वैसे हम क्या करें मिला देंगे। एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, तो एक वर्ष में 4 तिमाही, ये यहाँ पे हो जाएगा यानी पी पे चला जाएगा। फिर कह रहा है 10% छमाही ब्याज दर पर तिमाही ब्याज में रूपांतरित, तो एक वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होती है आप जानते हो 4, 4 से भाग करो तो ये कितना हो जाए, अगर 4 से भाग करने पर हम दिखा देते भी इसको, ये 4 लिखा हुआ है, अगर हम 4 से भाग करें तो कितना हो जाए, अगर कोई क्वेश्चन मिले हमें और कह दिया जाए 4 से भाग करो, तो 4 से भाग करने पर तो 10 बटा कितना 4, तो देखिए कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5/2%। अगर 5/2 है तो इसको भाग करोगे 2 दूनी 4, 1/2, तो कौन सा ऑप्शन पे जाएगा 2 सही 1/2, तो ये किस पे चला आर पे चला जाए। 3 वर्ष में होने वाली छमाही, 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं आप कहोगे एक वर्ष में 12 महीने, तो 12 त्याई कितना 36, और 36 महीने होते हैं तो 36 को 6 से भाग करो कितना हो जाएगा, ये इस पे सही हो जाएगा क्योंकि हमने बताया था। अगला 1/2 वर्ष में ब्याज दर 5% वार्षिक हो जाता है। 1/2 वर्ष, तो 1/2 वर्ष का मतलब आधा वर्ष में, तो आधा वर्ष में अगर हम निकालेंगे तो 5 यानी 5% वार्षिक ब्याज दर हो जाए तो कितना ही हो जाए 5 ही वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ष लिखा हुआ है छमाही नहीं लिखा हुआ है। 1/2 वर्ष लिखा हुआ है तो 1/2 वर्ष जब निकालेंगे तो 5 वर्ष का कितना, ये एम पर जो जाके करेक्ट हो जाए। चलिए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते, ये आपको समझ में आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ₹100 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अभी हमने भी इसके पहले भी ज्ञात किया था, तो आइए क्वेश्चन को क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को। चलो देखो 4 नंबर क्या लिखा है, कह रहा है 100 रुपये, तो 100 रुपये का मतलब क्या है मूलधन है, तो ये 100 रुपये 10%, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं दर है, जहाँ परसेंट लिखा होगा वो हमेशा आर से लिखेंगे। कह रहा है 2 वर्ष, तो एन को क्या लिखेंगे 2 वर्ष पे, और हमें क्या ज्ञात करना चक्रवृद्धि ब्याज यानी सपोज के कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सी आई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करते हैं इनका सूत्र रखते हैं, तो हमने ही बताया था ए बराबर कितना पी 1 + r/100 की पावर कितना n, तो इसकी वैल्यू कितना है 100 है, आप 100 लिख दीजिए। 1 + r की वैल्यू कितना है 10 है, तो और यहाँ पर बटे 100 था 100 लिख दिए। यहाँ n कितना था 2 वर्ष, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर 100 बचा और 1 + 1/10 हो गया ऑफ होल स्क्वायर। आप पहले इसको गुणा कर 10 × 1 = 10 में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 100, और 11 बटे कितना है 10 ऑफ होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसको 100, 11 को ओवर करें 11 × 11 तो 121, 10 कितना 100, ये 0 से कट गया बराबर कितना 120, ये इतना हो जाएगा। तो हमारे पास कितना निकल के a बराबर 100, तो अभी हमने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज सी आई, ये हमको क्या बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या a - p, अगर आप निकालोगे तो a का मान कितना निकाले हम 121 रुपये और माइनस कितना ये निकालोगे 100, तो अब घटा दीजिए तो ये कितना हो जाए, जब इसको घटाओगे तो 21 रुपया, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। यानी 2 वर्ष में जो उसका ब्याज होगा 10% से वो 21 रुपया देना पड़ेगा। ये हमसे पूछ रहा था 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, वो हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 5 है, कह रहा है 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना और साधारण ब्याज, उसका अंतर बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, फिर साधारण ब्याज को ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, कह रहा है कि 500 रुपये, तो ये मूलधन हुआ तो 500 रुपये, फिर कह रहा है कि 15 वार्षिक परसेंट जिसके साथ लगा वो आर होगा, ये 15% ब्याज दर से 1 वर्ष है, एन बराबर कितना 1 वर्ष। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि मिश्रधन निकालते हैं, तो ए बराबर फार्मूला P 1 + r/100 की पावर कितना n हो जाएगा। तो P का मान कितना है 500 हो गया और R का मान कितना है 15 और बट्टे 100 पावर 1 होगा। तो हम इनको सॉल्व करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 हो गया
काटना चाहो तो काट दीजिए, अगर काटेंगे 5 तेई 15 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 500 और 1 + 3/20, ये इतना 20 इक्के 20 में एक गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 500, 20 इक्के 20 एक कितना हो जाएगा 20 इक्के 20 3 कितना 23/20 हो जाएगा। अब आप देखो इसको कट सकता है, 0 से 0 कट गया, ये बचा, तो हमारे पास कितना बचा 50 × 23/2, अभी भी 2 से भी कटेगा, 5 से पहले गुणा करा, 5 तेई 15, 5 दूनी 10 और एक कितना 11 हो जाएगा, 1 0 और 2। अब काटो, 2 पंचे 10, ये हो गया 15 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी 575 रुपये क्या हो जाएगा। अगर 15% लेंगे तो एक अगर आप देंगे एक वर्ष का तो 575 रुपये। तो ये हमने क्या निकाला इसका, तो साधारण वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने क्या CI, तो अब CI याद रखना, यह CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये लिख सकते A - P। तो A का मान कितना 575, P का मान कितना 500। आप घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 500, तो 575 में से 500 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 रुपये आ जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया इसका चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज निकालो, साधारण ब्याज इसको SI बोलते हैं। SI बराबर क्या होता है P × R और × T बटे कितना 100। तो P का मान 500, R का मान 15 और T का मतलब N है, यहाँ पे 1 है तो N का स्थान पे लाइए 100, 0 से 0 कट गए, ये 0, 15 पचे कितना हो जाएगा 75। तो ये 75 रुपये दिए, तो हमें एक वर्ष का ही पूछ रहा था, ज़्यादा नहीं पूछ रहा था। तो एक वर्ष निकालने के लिए तो बताइए CI और माइनस SI, तो 75 और माइनस कितना 75, अंतर का मतलब घटा देंगे, ये 0 रुपीज़ आ जाएगा। तो अर्थात आप लिख सकते हो एक वर्ष का अगर हम निकालेंगे तो पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों वर्ष समान रहते हैं, तो इसका घटाएंगे, अंतर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए, यानी 12% था वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो ब्याज की दर क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए यही इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि R बराबर कितना 6 नंबर है, तो R बराबर कहा गया कि 12%। ये क्या संयोजित किया जाता है, ये क्या वार्षिक है, हमने इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया था, वार्षिक है। और जिसमें कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और तिमाही, यदि ब्याज की तिमाही दे हो तो तिमाही ब्याज दर क्या होगी। तो आप बताइए, अगर हम निकालते तिमाही ब्याज दर, तो एक वर्ष में बताइए कितनी तिमाही होती है। हमने बताया था एक वर्ष बराबर कितना 3 चौक 12, 4 तिमाही होती है। तो आप बताइए जब तिमाही ब्याज दर निकालोगे तो इसी को भाग कर दो, तो 12 बट्टे कितना 4, 4 × 12, 3% क्या होगा तिमाही होगा। बस इतने से करना था, इसीलिए हमने कहा कि ऐसे तुरंत सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आया, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, इसीलिए हमने क्या 4 से भाग कर दिया, तो 3% प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत फ्री में सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा हुआ है कि ₹2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष, 1/2 का मतलब 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाए। ये आप ध्यान देना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है 2000 मूल्य का, तो P बराबर कितना 2000 रुपये, 2000 रुपये। R बराबर क्या कह रहा है, R बराबर 10% वार्षिक है, ये भी ध्यान देना कि वार्षिक ब्याज है। और कह रहा है N बराबर, अगर हम बात करते हैं N बराबर 1/2 वर्ष, 1/2 का मतलब 1.5 वर्ष, तो ये 1.5 वर्ष है। तो आप बताइए इसमें कितनी छमाही होगी। तो 1.5 वर्ष का मतलब एक वर्ष में 12 महीने और आधा वर्ष में कितना 6 महीने, तो 12 6 18, 18 अगर हम लिख सकते हैं बराबर का 18 महीने, 18 महीने को 6 से भागो, 6 × 3 = 18, 3 छमाही हो जाए, क्योंकि ब्याज क्या कर रहा है
हमें छमाही संयोजित कर रहा है, तो n बराबर 1.5 ना लिखे हम 3 लिखेंगे क्योंकि छमाही। और ये ब्याज दर क्या है, वार्षिक है, तो 10 को 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है आप बताए थे, 1 वर्ष बराबर कितना, 2 छमाही। ये हो गया 1 वर्ष बराबर 2 छमाही, तो इसको 2 से भाग कर दो तो ये ब्याज दर क्या छमाही हो जाएगा। अब 2 पंचे कितना 10, तो 5% हम क्या दे देंगे छमाही। यही इसमें था मेन फंडा। तो अगर इसको आप सॉल्व कर तो इसको समझ के तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब आइए ब्याज दर इसका क्या छमाही संयोजित किया जा रहा है, इसीलिए हमने ये फार्मूला लगाया था। अब आपका फार्मूला है a बराबर P1 + R / 100 की पावर n। तो देखो P का मान कितना है 2000 रुपये, 2000 हमने लिख दिया। R का मान कितना है 5 है, 10 नहीं ले सकते, अगर 10 ले लिया तो गलत हो जाए क्योंकि छमाही है, ये वार्षिक है, हमें छमाही। तो 1 वर्ष में कितनी छमाही, 2 से भाग कर दिया तो 5%, और बट्टे 100। n बराबर 1.5 वर्ष नहीं लेंगे, 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है 3, तो n के स्थान पे हम क्या करें 3 रखेंगे। आप सॉल्व कर दीजिए, जैसे सॉल्व करोगे वैसे आंसर हो जाए। 5 से काटो, 5 × 5 और 5 दूनी 10, तो ये कितना है 1 सही 1 + 1/20 क्यूब हो जाए। 20 × 20 1 की गुणा कराओ तो ये कितना 2000, और 20 × 20 1 कितना 21/20 ऑफ होल क्यूब, तो ये 2000 हो जाएगा। 21 है तो हम क्यूब है तो 21 गुणे कितना 21 और गुणे 21 और बटे कितना 20 गुणे 20 और गुणे 20। चलिए 0 काट देते हैं, 1 0 ये कटा तो 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा तो 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा तो 1 0 ये कटा। अब हमारे स्थान पे सब पे क्या बचे 2, तो 2 से 2 कट गया। तो अब हम क्या करें 21 से 21 का गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, 21 से 21 का वर्ग कराते हैं तो 400 कितना आता है 41। अभी एक बाकी है, फिर इससे गुणा करा दो, 1 × 1 4 × 4 4 × 2 × 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो 1 हो जाएगा 4 दूनी 1 से 2 × 2 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 2 कितना होगा 6 हो जाएगा, और 8 4 12 8 1 9, तो ये कितना हो जाएगा 9261 बाई कितना 2 से 2 का गुणा कराओगे 4 हो जाएगा। ये क्या आ गया a बराबर। अब इसको हम भाग कर दें, अगर भाग करेंगे तो देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा, अगर ना करना आता हो तो 4 से भाग कर देते हैं 9261, 4 दूनी 8 1 बचा, फिर 2 आ गया, 4 तें कितना 12, ये कट गया, 6 उतारे 4 × 4 आया, फिर कितना बचा 2, फिर 1 लिख दिया। अब 4 पंचे कितना 20, फिर 1 आया नहीं गया तो 0 बढ़ा दिए, तो ये कितना 0 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा दिए, सॉरी दशमलव बढ़ा दिए, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, तो ये कितना 2 आ गया, फिर 2 फिर 0 4 पंचे कितना 20, ये इतना आ जाएगा। यानी a बराबर कितना आ गया 2315.25, इतना रुपये आ गया। अब हमें कह रहा था इसका ब्याज ज्ञात करने के लिए, तो CI जब निकालेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। CI बराबर क्या होता है A - P, तो A की वैल्यू रखो 2315.25 और माइनस कितना 2000, घटाइए, जब इससे घटाओगे 2000 घटा दोगे तो कितना 315.25 रुपये, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई प्रॉब्लम होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताइए, हाँ सर हमें इस क्वेश्चन में ऐसे प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने, क्योंकि ऑल क्वेश्चन हम सब सॉल्व कराएंगे। आप सॉल्व करिए, लगाइए, जो नहीं आता फिर मेरी वीडियो से फिर से देख के आप आसानी से पढ़ते रहिए। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।